नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार फर्स्ट की लाइव स्ट्रीम में, जिसे हम कहते हैं पॉलिटिक्स बाजी। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी चौहान और मैं हूं पंकज पंडित। इस स्ट्रीम में हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में जो भी राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स राजनीति से रिलेटेड आए होते हैं उसके बारे में। अगर हम बात करें विक्रमादित्य सिंह की, तो उन्होंने जो है मोर्चा खोल दिया है सरेआम खुलेआम कंगना रनौत के खिलाफ। कंगना रनौत के पुराने बयानों को वो ढूंढ कर रोज उजागर कर रहे हैं। उस पर राजनीति जो है शुरू हो गई है। कंगना भी जवाब दे रही हैं। क्या लगता है आपको, ये जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं पुराने बयानों को लेकर, क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सीज जैसे कंगना को कहा जाता है, तो उनके पुराने जो कंट्रोवर्शियल बयान थे उन्हें विक्रमादित्य निकाल रहे हैं? देखिए, विक्रमादित्य ने पहले से ही बहुत प्लान करके वो इस मैदान में उतरे हैं जी। और आज भी उनकी प्रेस वार्ता में जब उनसे पूछा गया था इस मुद्दे पर, तो उन्होंने साफ कहा था कि कंगना की जीत की कोई संभावना नहीं है जी। और हम उन्हें पवित्र करके जो है वापस बॉलीवुड भेजेंगे। और बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने एक ये बोली थी कि भगवान श्री राम उनको सद्बुद्धि दें। देखिए, ये जो विक्रमादित्य है, ये एक ऐसा कैंडिडेट है जो हिंदू कार्ड जिसकी बात भाजपा पूरे देश में कर रही है। ये कांग्रेस के, मुझे लगता है, देश के पहले मंत्री हैं जिन्होंने अपनी फेसबुक पे जय श्री राम लिखा है। और जिस तरह से मोदी लिखते हैं प्रधान सेवक, इन्होंने अपनी फेसबुक पे जनता का सेवक लिखा है। तो अब यहाँ पे जो हिंदू, ये पार्टी लाइन को छोड़कर ये राम मंदिर में दर्शन करने गए थे। तो बड़ी चीज़ें हैं जो विक्रमादित्य के साथ ऐसी जुड़ी हुई है जिनकी काट ढूंढना भाजपा के लिए आसान नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि मंडी पार्लियामेंट में सबसे बड़ी अहम कड़ी है देव परंपरा जी। मंडी पार्लियामेंट से लेके अपर शिमला तक सब में देव परंपरा का एक बहुत बड़ा स्थान है। और जिस तरह से वीरभद्र के बाद इन्होंने अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए देव परंपरा के अपने आप को जोड़े रखा है, वो बहुत अहम कड़ी है। और कुल मिला के हम कह सकते हैं कि विक्रमादित्य एक बड़े मजबूत प्लान के साथ और मजबूत इरादे के साथ कंगना के खिलाफ उतरे हैं। इससे ना केवल कंगना की परेशानी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं अब जयराम ठाकुर भी मंडी में घिर जाएंगे, उन्हें ज़्यादा समय मंडी में ही देना होगा। जी, जैसे आपने जय श्री राम की बात कही, तो विक्रमादित्य ने तो कल कंगना को ही जय श्री राम बोल दिया था। उन्होंने कहा कि अगर कंगना को लगता है उनके पुराने बयानों पर चर्चा नहीं होगी और उनके पुराने जो बयान हैं वो लोकसभा चुनावों में मुद्दा नहीं बनेंगे, तो उन्हें जय श्री राम। और तो ये जो जय श्री राम है, ये मुझे लगता है हिमाचल की राजनीति में बहुत सुनने को मिलने वाला है दोनों ही पक्षों से इस बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब गौमांस वाले जो विवाद पे, हालांकि कंगना ने आज टिप्पणी की है इस पर, अपने एक्स के माध्यम से उन्होंने सुबह ही ये किया कि मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, मैं सनातनी हूँ, मैं योग और ये सनातन परंपरा को आगे बढ़ाती हूँ। तो लेकिन उसके साथ ही नीचे आप देखेंगे तो लोगों ने पोस्ट किए उनके पुराने बयान। तो राजनीति में अगर आपको आना है तो आपका फिर पूरा इतिहास खोजा जाता है। कंगना को एक बात याद रखनी पड़ेगी कि ये बॉलीवुड नहीं है जिसमें आप एक तरफा स्टेटमेंट दे करके आप रिएक्शन का इंतजार नहीं करेंगी। असली चीज़ है, असली रिएक्शन जनता का क्या आता है। और अब मुझे लगता है कि बॉलीवुड क्वीन कहीं ना कहीं मंडी में एक चक्रव्यूह में फंस गई है और विक्रमादित्य मजबूत कैंडिडेट है जी। तो जैसे कि कंगना के चुनाव को भी बहुत टाइम है, तो ऐसा तो नहीं है कि कैंडिडेट जल्दी देना बीजेपी के लिए इस सेंस में मंडी सीट को लेके पर्टिकुलरली थोड़ा एक उन पे भारी पड़ सकता है, क्योंकि कंगना जो है उनके पिछले बहुत कंट्रोवर्शियल बयान है और 2 महीने का समय बहुत लंबा समय होता है। तो एक तरह से जैसे कुछ लोगों का कहना है कि कंगना एक्सपोज हो जाएंगी, 2 महीने तक उनकी वो हाइप बरकरार रखना बहुत मुश्किल रहेगा। आपने बिल्कुल सही बात की। देखिए, हम चर्चा करते थे कि कांग्रेस भाजपा ने फ्रंट फुट पे एज ले लिया पहले प्रत्याशी घोषित करके, लेकिन धीरे धीरे परिणाम आ रहे हैं कि अगर कंगना को सरप्राइज पैकेज मान लीजिए 15 दिन पहले आती इलेक्शन के, तो चीज़ें कुछ और होती। लेकिन 2 महीने का समय बहुत है। हमारे जितने भी दर्शक हैं वो भी परखेंगे, हमारे जितने वोटर हैं वो भी परखेंगे कि कंगना, जैसे अब कंगना अपने काम के लिए मुंबई गई है, लेकिन ये मुद्दा बनेगा कि वो चुनाव बीच में हरा के उनकी कमिटमेंट्स हैं। हर आदमी को अधिकार है अपने जीवन यापन, अपना मुख्य कार्य करने का। तो कंगना अगर चुनाव से बीच में 4 दिन अपनी पेंडिंग कार्य करने गई है, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। लेकिन राजनीति है, यहाँ पे नए बयान, पुराने बयान। और विक्रमादित्य बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन है, वो लगातार अब 2 चुनाव लड़ चुके हैं, लोकसभा चुनाव भी अनुभव है। वो हर बयान बहुत नपातुला देते हैं और वो इतने सक्षम हैं कि जयराम के बयानों का भी जवाब देंगे।
तो अब कुल मिलाकर के मंडी में तो बैटल ज़बरदस्त है और कंगना को कहीं ना कहीं बहुत ही संभल कर चलना होगा इस पूरे की पूरी। जी, तो अभी जो सिचुएशन है मंडी की, जैसे कि लगभग तय माना जा रहा है कि विक्रमादित्य को वहाँ से टिकट मिलनी है, तो अभी जो फिलहाल सिचुएशन है उसके हिसाब से क्या विक्रमादित्य कंगना पर थोड़े भारी पड़ रहे हैं? देखिए, राजनीतिक पंडित तो हम नहीं है, भारी हल्का ये नहीं, लेकिन निश्चित तौर पे कहेंगे कि कांग्रेस की तरफ से एक जो वैक्यूम नजर आ रहा था वो धीरे धीरे भरता नजर आ रहा है। जो कांग्रेस परिदृश्य से गायब थी और प्रतिभा के बयान के बाद जो एक कांग्रेस माइनस में गई थी, जो कांग्रेस का मनोबल टूटा था, कहीं ना कहीं विक्रमादित्य का नाम आने के साथ ही अब चीज़ें बदलेंगी। अब देखते हैं कि वहाँ पे जितने नाराज कांग्रेसी हैं, वो चाहे कौल सिंह ठाकुर है, हाशिए पे जो लोग हैं, उनको विक्रमादित्य किस तरह चलाते हैं, ये चुनौती है। वहीं कंगना के लिए भी चुनौती है। अभी तक 3 बार के विधायक सरकार घाट के जो रहे हैं, कर्नल इंदर सिंह वो नज़र नहीं आए हैं, महेश्वर सिंह नज़र नहीं आए हैं, बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं जो भाजपा से भी गायब है अभी। तो अभी तो देखते हैं, दोनों तरफ आग बराबर लगी है, देखते हैं कौन आग बुझाने में कामयाब होता है और कौन। लेकिन अब ये जो मास्टर स्ट्रोक जो कांग्रेस ने खेला है, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अब भाजपा को पूरी की पूरी रणनीति को रीचेक करना होगा, नए सिरे से कांग्रेस को घेरने की प्लान बनानी। कहीं ना कहीं जैसे हमने पिछली कुछ कॉन्वर्सेशंस में भी बात की कि कंगना जो है लोकल मीडिया से थोड़ी दूरी बना रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है, लोकल मीडिया का कहना है कि कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो लोकल मुद्दों पर बात नहीं कर पाएंगी उतना कॉन्फिडेंटली, और बीजेपी उनको अभी उतना तैयार नहीं कर पाई है। लेकिन विक्रमादित्य दूसरी तरफ लोकल मीडिया हो या नेशनल मीडिया हो या बीजेपी का कोई भी वार हो उसका पलटवार करना हो, विक्रमादित्य इज आउट देयर। कंगना को थोड़ा सा आई थिंक पार्टी भी अभी लोकल मीडिया से जैसे दूर रख रही है, तो आई थिंक वो भी विक्रमादित्य के फेवर में कहीं ना कहीं। बिल्कुल, विक्रमादित्य लगभग सभी से उनको कोई वो नहीं होती, वो किसी से भी किसी मुद्दे बात कर सकते हैं, क्योंकि बचपन से उन्होंने पूरा का पूरा लोकसभा क्षेत्र देखा है, उनके परिवार ने यहाँ से कई चुनाव लड़े हैं, तो ये चीज़ उनकी फेवर में जाती है। दूसरी तरफ कंगना है, कंगना अभी तक राजनीतिक रूप से उतनी मैच्योर नहीं है। यहाँ के चाहे नए मुद्दे हो चाहे पुराने मुद्दे हो, कहीं ना कहीं जयराम ठाकुर को उनकी ढाल बन के खड़े होना होगा। लेकिन अंत में तो कंगना को सामने आना होगा। कब तक आप मोदी का नाम लेकर के लोगों के सामने जाएगी, नए मुद्दे लेकर, नई चुनौतियां लेकर कंगना। अब देखते हैं मुंबई से आएंगी, उनके प्रचार की गति क्या रहती है। लेकिन दूसरी तरफ अब जयराम ठाकुर ने भी अपने वार जो है धीरे धीरे कहीं ना कहीं विक्रमादित्य की ओर करना शुरू किए हैं, जिसमें पलटू राम वाला कल वाला जो बयान था बड़ा हिट रहा, पल पल पलटू, तो उस पर भी आज विक्रमादित्य ने कहा कि मैंने कहा था राम मंदिर जाऊंगा, तो मैं राम मंदिर गया, मैं पलटू राम नहीं हूँ। लेकिन उन्हें याद दिलाया कि सबसे ज़्यादा रोल बैक डिसीजन चीफ मिनिस्टर जो है वो जयराम ठाकुर ही होते थे। तो पॉलिटिक्स बहुत ज़बरदस्त है विक्रमादित्य की। अब भाजपा को जो जितनी गति से भाजपा का उन पर आरोप आएगा, उस जवाब भी उतनी ही तीव्र गति से आएगा। और मंडी की जंग तो कुल मिला करके बिल्कुल बैलेंस सेट हो गई है और मजा आएगा इसको देखने का। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आई एग्री कि विक्रमादित्य कोई भी वार जो है ऐसे ही ले नहीं रहे हैं, हर वार का आंसर दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं और घेरने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे जयराम ठाकुर हो चाहे कंगना हो, किसी की भी हम बात करें। तो हम अगर इसके आगे हम बात करें धर्मशाला से, तो जो सुधीर शर्मा है, पलटवारों की हमने बात की अभी, वार पलटवार आरोप प्रत्यारोप, तो धर्मशाला से जो सुधीर शर्मा है उनके और सीएम साहब के बीच में भी काफ़ी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, पहले ये कोल्ड वॉर थी जब तक वो नहीं थी, लेकिन अभी हॉट वॉर के रूप में तब्दील हो गया। तीसरा वीडियो लगातार सुधीर शर्मा ने जारी किया है। वो उनका बढ़िया आइडिया है कि आप अपने कमरे में बैठते हैं और वो सुबह एक गोली दाग देते हैं। तो 2 दिन तक कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन आज सब्र का बात, सुखविंदर सिंह सुक्खू अब टूट गया। पहली बार देखा मैंने हिज इन एग्रेशन। वो जा रहे थे नदौन को, दिल्ली से आए तो कांगड़ा एयरपोर्ट पे उतरे और उसके बाद एक निजी कार्यक्रम में भी गए कहीं वो, तो उन्होंने साफ कहा है आज तो खुले शब्दों में कि सरगना कौन है, कि सुधीर शर्मा जो है इस पूरे बागियों की सरगना है और उन्हें ज़्यादा मिला होगा। एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि पैसे मिले हैं, और FIR पर उन्होंने कहा कि इस तरह FIR नहीं होती है, उस पर अभी जाँच होती है। तो आज कहीं ना कहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू भी फुल फॉर्म में नजर आए और उन्होंने सुधीर शर्मा को एक ज़बरदस्त जवाब जो है उनके लगातार जो बयान और जो आरोप आ रहे हैं
उनको दिया है। दूसरी तरफ से नरदेव कंवर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने भी निशाने पर सुधीर शर्मा को रखा है। तो हमने कल भी कहा था कि कांग्रेस को चाहिए कि जब उनके राजा पे वार होता है तो उनके सेनापति, सिपाही, जो भी उनके कमांडर हैं, उनको आगे आना चाहिए। भाजपा इस मामले में बहुत बढ़िया, भाजपा चारों तरफ से मोर्चा खोलती है, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपनी रणनीति में मजबूती लानी होगी। जी, हमने सुधीर शर्मा की बात की, धर्मशाला की बात की। धर्मशाला से अभी तक कांग्रेस का कैंडिडेट क्लियर नहीं है। ये जो देरी हो रही है, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान होता नजर आ रहा है, क्योंकि सुधीर शर्मा जब वापस आए थे, जब भाजपा के साथ वो रुके हुए थे होटल्स में, वहाँ से जब वापस आए थे पहले दिन, तो उस दिन के सुधीर शर्मा जो थे और आज के जो सुधीर शर्मा है, जो उनका जो कॉन्फिडेंस था, वो सब बहुत बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। वो जो अटैकिंग मोड में एक आ गए हैं, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस को नुकसान हुआ है कैंडिडेट ना देने का? क्या उन्होंने खुद स्पेस दी है सुधीर शर्मा को इतना ग्रो और उन पर एक तरह से हावी होने की? ये लगता है कि कांग्रेस अभी मझदार में फंसी है कि किस रणनीति पे काम करें। उनके सर्वे की रिपोर्ट्स भी धीरे धीरे बाहर आ रही हैं, लेकिन निश्चित तौर पे जो सुधीर शर्मा है, धीरे धीरे उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बदल रही है और अपने कार्यकर्ताओं को भी घर बुला करके समझाने बुझाने का काम जो है चला है। धीरे धीरे ये 2 महीने का समय बहुत है, भाजपा के साथ उनकी अलाइनमेंट धीरे धीरे पूरी तरह से हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस जितना देर करेगी पर उतना ही, क्योंकि वहाँ पे निश्चित तौर पे टिकट किसी को भी दोगे तो जिस तरह से भाजपा में बगावत है, कांग्रेस को भी सामना है। देखो, कैंडिडेट तो आप एक ही देंगे, दावेदार आपके पास देवेंद्र जग्गी भी है, आपके पास राकेश चौधरी भी दरवाजा खटखटा रहे हैं, ऑप्शन है। दूसरी तरफ से आपके विजेंद्र करण सिंह में, उसके बाद मनोज ठाकुर भी हैं आपके पास। तो कुल मिलाकर के दावेदारों की कमी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि सभी दावेदार एकजुट होकर चल पड़ेंगे। ये राजनीति है, कैंडिडेट डिक्लेयर होते ही निश्चित तौर पे 1 या 2 लोग बगावत करेंगे, वो मैनेज करनी पड़ेगी और कैंडिडेट को घर घर पहुंचना होगा। इसके लिए समय लगेगा। जितनी जल्दी कैंडिडेट आएगा, मुझे लगता है सुखविंदर सिंह सुक्खू उतनी जल्दी राहत पाएंगे। जी, दोनों ही केसेस में कैंडिडेट जल्दी ही अनाउंस करने में ही फायदा नजर आ रहा है कांग्रेस को, कि अगर अपनों को मनाना भी है, बगावत से रोकने के लिए, डैमेज कंट्रोल के लिए भी टाइम चाहिए, तो किसी इन एनी सिचुएशन। और सुधीर जो है वो भी अनचैलेंज्ड खड़े हैं, वो सिर्फ वार कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। उन पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं है उस लेवल पे अभी, कि एक 2 कैंडिडेट्स की आपस की जो एक लड़ाई होती है वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि सुधीर एकदम अनचैलेंज्ड हैं अभी। बिल्कुल, अभी तक तो सुधीर, कांग्रेस और भाजपा दोनों के नेता सुधीर है, क्योंकि पहले वो कांग्रेस से जीते हैं तो उनके नेता भी सुधीर हैं। और जब भाजपा में गए, जो भाजपा के जितना कैडर है जो हारा था पिछली बार, उसके नेता, देखिए अभी तक कांग्रेस को पता नहीं लग रहा है कि उनका सबसे बड़ा किसके पीछे होने चलना, उनका अगुआ कौन होगा। तो ये कन्फ्यूज़ है, कैडर में कन्फ्यूज़ है, आम जनता में। जितनी जल्दी कन्फ्यूज़ खत्म होगा, मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए उतना बेहतर होगा और उस कैंडिडेट के लिए भी जो कैंडिडेट सुधीर के सामने उतरेगा। तो टिकट्स तो जो हाईकमान डिसाइड करेगी, मुख्यमंत्री या जैसे भी जो भी समीकरण बनेंगे वो टिकट्स अनाउंस होंगे। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू जो आज दिल्ली से आए हैं, वो कहा जा रहा है कि अब 5 दिन अपनी विधानसभा में बिताने वाले हैं। क्या कारण है इसका? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो 2 उपचुनाव जो हैं वो हमीरपुर से, एक सुजानपुर और एक हमीरपुर, और दोनों जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू की साख का सवाल है, क्योंकि इनके पड़ोसी हैं। अगर हम नदौन को देखें तो उनके साथ एक तरफ हमीरपुर लगता है, दूसरे सुजानपुर लगता है। तो मुख्यमंत्री का जो प्रभाव है वो आसपास के विधानसभा क्षेत्र भी विशेषकर हमीरपुर में नज़र आना चाहिए। तो और इसके साथ ही वो जितने भी उपचुनाव में जितने दावेदार हैं वो भी लोग आके मिल रहे हैं, जो टिकट के चाहवान हैं, या जैसे सुजानपुर से राकेश उनसे मिले थे, वो भी भाजपा के एक जिला परिषद अध्यक्ष रहे हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा नाम सामने आ रहे हैं जो सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने आ रहे हैं। तो नदौन, क्योंकि आप देखेंगे राजेंद्र राणा ने सबसे बड़ा आरोप जो सुखविंदर सिंह सुक्खू पर लगाया था, वो यही लगाया था कि उनकी आत्मा तो शिमला में है, वो सिर्फ यहाँ चुनाव लड़ने आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये राजनीति भी है कि इस बार सुखविंदर सिंह सुक्खू पूरा चुनाव जो है कैंपेक्ट हमीरपुर या नदौन के करेंगे, क्योंकि एक मैसेज ज़रूर देना है कि हम मुख्यमंत्री हमीरपुर पार्लियामेंट से है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उपचुनाव जो है हमीरपुर पार्लियामेंट में है। 2 तो मैंने बता दिए, एक सुजानपुर है, एक हमीरपुर है, उसके बाद अगले 2 जो हैं वो भी वहीं पे ही है। अगर आप देखिए गगरेट है और कुटलैड है, तो वो साख की बात है उनकी। वो साख की बात है। आपको अब निश्चित तौर पे ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री शिमला के बजाय
स्थानीय स्तर पे बैठ रहे हैं, वहाँ लोगों से बात कर रहे हैं, इसका पॉजिटिव परिणाम उन्हें आएगा। और आई होप के बहुत जल्दी जो है देखेंगे हम वहाँ पे चुनावी जनसभाएं करते हुए मुख्यमंत्री जी। मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे 13 तारीख को कांग्रेस के टिकटों पे जो है वो अनाउंसमेंट होने की संभावना है, लेकिन कांग्रेस में या भाजपा में ये राजनीति है, कभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो आप लोग इसी तरह की चर्चा के लिए रोज़ शाम को हमसे जुड़ते रहिए, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का नाम है पॉलिटिक्स बाजी। और हमारे गांव में भी कहते हैं, हाँ देख ग्रांच भी बोल दे भाई ज़्यादा पॉलिटिक्स बाजी मत करा कर तू, तो हाँ तक कम ही पॉलिटिक्स बाजी करना है। तो आप लोगों से मेरा आग्रह है कि हमारे इस कार्यक्रम के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। लेकिन एक और आग्रह है कि इस कार्यक्रम को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।